सम्यक श्रद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यक ज्ञान। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, जो प्रगटावन भान। सम्यक दर्शन धारण करने के उपरांत भव्य जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सूर्य सब वस्तुओं और स्वयं को जैसा का तैसा दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्मों से युक्त स्व अर्थात अपने आप को एवं पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बताता है, वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान से आत्मा और अनात्मा के गुण दोष स्पष्टतः जाने जा सकते हैं। सूर्य और सम्यक ज्ञान दोनों ही अंधकार के नाशक हैं। पहला बाहरी अंधकार को हटाता है तो दूसरा आत्मा के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। सम्यक साधे ज्ञान होए पय भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। अर्थात यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी उनको अलग अलग समझना चाहिए। सम्यक दर्शन का लक्षण है सच्ची श्रद्धा या विश्वास, और सम्यक ज्ञान का लक्षण है ठीक जानना। इस प्रकार दोनों में लक्षण भेद हैं। सम्यक दर्शन को कारण समझना चाहिए और उसका कार्य सम्यक ज्ञान है। दोनों एक समय एक साथ उत्पन्न होते हुए भी कारण कार्य के भेद से अलग अलग हैं। जैसे दीपक के जलने के साथ प्रकाश होता है, तो भी दीपक को प्रकाश का कारण माना जाता है। तास भेद दोहे परोक्ष पर तछ तिन माही, मति श्रुति दोए परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय दोहे देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। सम्यक ज्ञान के दो भेद होते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। मति और श्रुत ये दोनों परोक्ष ज्ञान हैं, जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। जो ज्ञान बिना किसी की सहायता से उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, देश प्रत्यक्ष व सकल प्रत्यक्ष। जो ज्ञान अपनी आत्मा से ही जानता हुआ पदार्थों को भी द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव की मर्यादा लेकर जानता है, उसे देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे अवधि ज्ञान और मनहा-पर्याय ज्ञान। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने के काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। जो ज्ञान 6 द्रव्यों के तीनों कालों और तीनों लोकों में होने वाले समस्त पर्यायों और गुणों को एक साथ दर्पण के समान जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ये सकल प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। ये सम्यक ज्ञान ही जन्म, जरा और मृत्यु रूपी तीनों रोगों को विनष्ट करने हेतु प्राणी के लिए उत्तम अमृत के समान है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्तित सहज टरे ते। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी अपने मन, वचन, काय के निरोध रूप गुप्तियों से क्षण मात्र में सहज ही कर लेता है। यह जीव द्रव्यलिंगी मुनि बनकर महाव्रतों को निरतिचार पालन कर अनंत बार स्वर्ग में जाकर नवग्रहवीय विमानों में उत्पन्न हुआ, परंतु मिथ्यात्व के कारण आत्मा के भेद विज्ञान के अभाव में इसे मोक्ष सुख नहीं प्राप्त हो सका। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे,
संशय वे ब्रह्मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी। इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। इसीलिए हमें श्री जिनेंद्र देव के द्वारा उपदेशित जीवाजीव आदि तत्वों का अभ्यास अर्थात पठन मनन करें और सम्यक ज्ञान के तीनों दोषों संशय, विपर्य और अनध्यवसाय अर्थात सम्यक दर्शन में रुचि नहीं लेना, इनको त्याग कर अपने आत्म स्वरूप को जाने। जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ अमूल्य रत्न फिर हाथ में नहीं आता है, उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय पाना, उसमें भी उत्तम श्रावक कुल पाना, उस सर्वोपरि जिनवाणी के श्रवण जैसा दुर्लभ अवसर व्यर्थ गवा देने पर बारंबार प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपूर्व अवसर यूं ही ना खोने दें। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बखान्यो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आन्यो। अर्थात धन संपत्ति, कुटुंब समाज, हाथी घोड़े, राज्य वैभव आदि कोई भी वस्तु आत्मा की उन्नति में सहायक सिद्ध नहीं होती है। कुछ दिन साथ रहकर अवश्य नष्ट हो जाती है, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। वे एक बार प्राप्त हो जाए तो अक्षय हो जाता है। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान का कारण है। इसलिए प्रत्येक आत्महितैषी भव्य जीव को सतत प्रयास एवं करोड़ों उपाय करके भी उस सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जे पूरव शिव गए जाहि अब आगे जे हैं। सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे। तासु उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। अर्थात भूत, भविष्यत और वर्तमान इन तीनों कालों में जो भी जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, करेंगे और आज भी विदेह क्षेत्र से कर रहे हैं, वे सब सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है। ऐसा श्री जिनेंद्र देव एवं उनके गणधरों की दिव्य देशना में वर्णित है। जिस प्रकार दावानल वन की समस्त वस्तुओं को जलाकर भस्मीभूत कर देता है, उसी प्रकार पंचेंद्रिय संबंधी विषयों की चाह संसारी जीवों को घेर कर उसे जला देती है, सताती है और दुख देती है। फिर जैसे मूसलाधार वर्षा उस दावानल को बुझा सकती है, उसी प्रकार ये सम्यक ज्ञान रूपी मेघ समूह विषयों की चाह को शांत कर देता है। अन्य कोई भी उपाय कार्यकारी सिद्ध नहीं हो सकता। पुण्य पाप फल माही हरक वे लिखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपज विनशे फिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ। तोर सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। आत्महितैषी जीव का यह कर्तव्य है कि वे धन, पुत्र आदि की प्राप्ति में हर्ष और रोग वियोग आदि होने पर विषाद ना करे, क्योंकि ये पुण्य पाप तो पुद्गल रूप कर्म की पर्याय हैं, जो एक के बाद एक उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं। सारे उपदेश का सार यही है कि समस्त सांसारिक चिंताओं से नाता तोड़कर आत्मचिंतन में प्रवृत्त होना चाहिए। विशेषार्थ, जो अशुभ गतियों एवं अशुभ प्रवृत्तियों से जीव की रक्षा करे उसे पुण्य कहते हैं, और जो शुभ गतियों एवं शुभ प्रवृत्तियों से जीव की रक्षा करे उसे पाप कहते हैं। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीं जे। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वर न संघारे। परवदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। अर्थात सम्यक ज्ञान प्राप्त करके पुनः सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए। सम्यक चारित्र के दो भेद होते हैं, एक देश और सकल देश। यहाँ एक देश चारित्र का ही वर्णन करते हैं, जिसे श्रावक पालन करते हैं। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, उन्हें क्रमवार कहते हैं। एक देश चारित्रधारी श्रावक त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी होता है और स्थावर जीवों की अनावश्यक घात नहीं करता है।
ये पहला अहिंसाणुव्रत है। ये श्रावक स्थूल झूठ का त्यागी होता है और ऐसे वचन भी नहीं बोलता है जो दूसरे के लिए प्राण घातक हो, दुखदायक, कठोर या निंदा के योग्य हो। ये दूसरा सत्यानुव्रत है। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाणित ठान तसु सीम न नाखे। अर्थात जल और मिट्टी जिनका कोई स्वामी नहीं होता और जो सबके उपयोग के लिए हैं, उसको छोड़कर अन्य किसी भी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये अचौर्यानुव्रत है। अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय संसार की सब स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्यानुव्रत है। अपनी शक्ति का विचार करके धन धान्य आदि परिग्रह का थोड़ा आवश्यक प्रमाण करना परिग्रह परिमाणानुव्रत है। अब गुण व्रतों का वर्णन करते हैं। दशों दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा निश्चय करके उस मर्यादा का उल्लंघन ना करना दिग्व्रत नामक पहला गुण व्रत है। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। अर्थात दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए की गई आवागमन के विस्तृत क्षेत्र की सीमा में भी समय की मर्यादा और बांध देना, अर्थात घड़ी, घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि काल के नियम अनुसार अमुक प्रांत, नगर, बाग, बाजार, गली, घर आदि तक आने जाने की मर्यादा निश्चित कर लेना देश व्रत नामक गुणव्रत कहलाता है। व्रती श्रावक इसका कभी उल्लंघन नहीं करता है। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देय न सो उपदेश होए अघवनिज कृषिते। अर्थात किसी के धन का नाश हो जाने पर, किसी की जीत हो जाए, किसी की हार हो जाए, ऐसा विचार नहीं करना पहला अब ध्यान नामक अनर्थ दंड विरति व्रत है। ऐसे व्यापार या उद्योग, खेती करने का दूसरों को उपदेश नहीं देना जिसमें पाप बंद होता हो, ये पापोपदेश नामक दूसरा अनर्थ दंड विरति व्रत है। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, अस धनुहल हिन सौप करण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और रहु अनरथ दंड हेतु अगतिन न कीजे। अर्थात शिथिलाचारवश, कोतूहल या आलस्य के कारण व्यर्थ में पानी बहाने, जमीन खोदने, वृक्ष काटने, आग जलाने आदि का त्याग करने को प्रमादचर्या अनर्थ दंड विरति व्रत कहते हैं। यश की अभिलाषा से तलवार, धनुष, हल या हिंसा के कारणभूत वस्तुओं को किसी दूसरे को नहीं देना सो हिंसा दान अनर्थ दंड विरति व्रत है। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली विकथा, किस्सा कहानी के कहने सुनने का त्याग करने को दुश्रुति अनर्थ दंड व्रति व्रत कहते हैं। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम करि ममतु निवारे, मुनि को भोजन देहि फेर निज करहि आहारे। अर्थात जो व्रत मुनि धर्म पालन करने की शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। राग द्वेष का त्याग कर अपने परिणामों को स्थिर कर एकांत स्थान में प्रतिदिन विधि पूर्वक देव वंदना सामायिक करना सामायिक शिक्षा व्रत है। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को कषाय और व्यापार आदि आरंभ के सांसारिक कार्यों को त्याग कर धर्म ध्यान पूर्वक प्रोषधोपवास करना प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत है। परिग्रह परिमाण व्रत में परिमित भोग उपभोग की वस्तुओं में से जीवन भर के लिए अथवा कुछ निश्चित समय के लिए नियम करना भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। इसे देशावकाशिक शिक्षा व्रत भी कहते हैं। दिगंबर मुनि, आरिका, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि त्यागी व्रति को आहार दान देकर फिर स्वयं भोजन करना वैयाव्रति शिक्षा व्रत है। इसे अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत भी कहते हैं। 12 व्रत के अति 4 पन पन न लगावे,
मरण समय संन्यास धारित सुदोष नशावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। तहते चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे। अर्थात जो गृहस्थ जन श्रावक के 12 व्रतों जैसे पंचाणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को विधि पूर्वक जीवन पर्यंत पालते हुए उनके 5-5 अतिचारों को भी टालते हैं और मृत्यु के समय पूर्वोपार्जित दोषों को नष्ट करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण धारण करते हैं, वे आयु पूर्ण होने पर व्रतों के प्रभाव से 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं और वहां से चय कर मनुष्य पर्याय धारण कर मुनि व्रत का पालन करते हुए उसी पर्याय से मोक्ष चले जाते हैं।